मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 200 सीट का ये जो आंकड़ा है वो कौन छूता है, ये बेहद दिलचस्प होता है। और इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ग्वालियर का ये किला देख पा रहे होंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की विरासत है। अगर मैं आपको एक बार इधर तस्वीरें दिखाऊं तो आप पूरा ग्वालियर शहर यहां खड़े होकर देख सकते हैं। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला ये पूरा इलाका। यहां महाराज का जादू कितना चलता है, यहां मामा का बोलबाला कितना चलता है, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है, क्योंकि इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। सिर्फ 3.5 साल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए हुए। तो क्या लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब पार्टी बदल चुकी है, या फिर लोगों के मन में कांग्रेस अभी भी रची बसी हुई है? क्योंकि यहाँ का जो परंपरागत वोटर रहा है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है और इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सिंधिया राज घराने से है। लेकिन अब विरासत बदली, सत्ता बदली, तस्वीरें भी बदली। मध्य प्रदेश में खास तौर पर ग्वालियर में कितनी तस्वीर बदली है, आज यही जानने के लिए मैं इस शहर में पहुंची हूं। यहां आसपास के तमाम गांवों में भी जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है। इस वक्त मैं ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा में खड़ी हूं। यहां से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं और नजरबाग मार्केट है ये, जो ग्वालियर की महाराजवाड़े की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है। अम्मा कैसी हो? बढ़िया। सीएम हमें पैसा देते ना, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कछु नहीं मिल रहा, न सीएम को कछु दवा ने। वो क्या दे, बड़े बड़े आदमी पेंशन नहीं मिलती अम्मा? पेंशन मिलता वो 600 रुपया बस, और नहीं मिलती। कई बार कागज डालते बा में। घर वर मिला है? कुछ नहीं मिल रहा। कौन सरकार बढ़िया थी फिर? सरकार तो कोई भी बढ़िया नहीं है, सब बढ़िया। चाची इधर 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 अम्मा इधर आओ। क्या बोल रही? कांग्रेस आए तो वो गड़बड़ करे। गलत है, सरकार फायदा नहीं दे रही। सरकार फायदा दे रही है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है वो उसका। अरे लिस्ट जाके देखो, शक्कर, गेहूं, दाल, चावल, नमक सब लिखा रहता है, लेकिन मिलता क्या है? केवल गेहूं और चावल, वो भी उसमें पैसे लिया जाता है। उसमें भी ऐसे नहीं 10, 15, 20 रुपए। इसका शिकायत आप लोग कभी ऊपर नहीं करते? शिकायत का 10 रुपए के लिए कौन शिकायत करेगा? व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ? अच्छा, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, जो जितने भी यहाँ जो हॉकर्स लगे ना, सबों को 10-10 हजार रुपए या 20-20 हजार रुपए का जो भी लोन मिला है, सब उसी से ही अपना रोजगार चला रहे हैं। बाकी अदरवाइज हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रवीण पाठक जी तो कुछ करते ही नहीं है। आते हैं, जिम से चॉकलेट लगा ली, कोई ज्यादा बोलता है जो खिलाई, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, बाद में बात करते हैं। रोजगार कितना बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा मैडम, रोजगार के नाम पे तो जीएसटी वगैरह लग गई है तो उससे पैसे और बढ़ गए, रेटों में बढ़ोतरी हो गई है और ग्राहक वही पैसे देता है, आज भी वही पुरानी वाली रेट, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। यहाँ तो व्यापार व्यवसाय है ही नहीं है यहाँ पर ग्वालियर में। तो ना तो कोई इंडस्ट्री खोली है सरकार ने, ना कोई ऐसा कुछ काम किया है जो कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए यहाँ पर। आपके घर में जो होंगी उनको लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है? हाँ, उनको तो मिल रहा है, अभी पैसा मिल रहा है तो खुश हैं? 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 में खुश होता है क्या कोई आदमी है? बताइए आप। कमलनाथ कह रहे हैं हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे। हर सरकार आने के लिए यही कहती है मैडम के 1500 देंगे, तो हम शिवराज जी कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि हम 35% आरक्षण कर देंगे महिलाओं को नौकरी के लिए। मैडम आरक्षण से कुछ नहीं होता। मैंने कि 3 चीजें सस्ती होनी चाहिए इधर, शिक्षा, चिकित्सा और खान पान का सामग्री। ये चीज सस्ती होगी, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। 2020 में फिर बीजेपी आ गई मार्च में, तो ये बताइए कि 15 महीने में कुछ काम हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और 3.5 साल में अभी बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ पेंडिंग भी डले हैं काम। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार कौन आना चाहिए? शिवराज सिंह सरकार। कितना पैसा मिल रहा है? 3000 मिल चुके। 3000 अब तक 2 बार? पैसे बढ़ गए 3 बार। ये मुस्कान में ये मान लो कि मामा जो अपनी बहनों का ख्याल रख रहे हैं इसके लिए? हाँ हाँ, उन्हीं के लिए है। भैया अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे। भैया काम बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि ये दक्षिण विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ से प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक जी अपने क्षेत्र में काम नहीं किए? पता नहीं उनने किया है कि नहीं किया, लेकिन मामा ने किया है। मामा ने किया। हाँ। किसको चाहती है फिर से देखना? मामा को। जी, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? अब ग्वालियर में क्या चल रहा है? ये अपना काम धंधा चल रहा है, सफाई वगैरह चल रही है। हाँ, काम बढ़िया कौन कर रहा है सरकार में? अब सरकार में अभी तो देखो वो बीजेपी की चल रही है, उन्हीं का ही काम चल रहा है। कांग्रेस आ जाएगी तो फिर कांग्रेस का देखेंगे अपन, कांग्रेस कैसा काम करती है। क्या चाह रही हूँ, कौन है? अब अपन तो यही चाह रहे हैं, इतने दिन बीजेपी का देख लिया, अब कांग्रेस का भी देख रहे हैं। कांग्रेस चाह रही। मम्मी को हर महीने पैसे आते हैं? हाँ,
मम्मी के भी 3,000 रुपए आ गए, मतलब जो वो फॉर्म भरे थे ना। अच्छा लगता है जब मम्मी के पैसे आते हैं? अरे किसको बुरा लगेगा, पैसे आएंगे तो। फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या क्या मुद्दे जहन में रहेंगे जब वोट डालने जाओगी? क्या ध्यान में रख के वोट दोगी? अरे जो मैं मतलब हमारे लिए जो अच्छा करेगा उसी के लिए वोट देंगे, और क्या। कौन अच्छा कर रहा है? बट मैंने डाला नहीं अभी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया? सरकार ने किया, सब कुछ किया सिंचाई विचाई के लिए पर्याप्त लाइट वाइट मिलती है? जी। कर्ज माफी हुआ है? जी। कर्ज माफ हो गया? अरे होने वाला आप बोल रहे हैं। दोनों पार्टियां खूब करी, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कर रही है। अच्छा, अब केजरीवाल जी भी आगे, वो कह रहे हैं कि अब न मामा पे भरोसा न चाचा पे दादा पे भरोसा, खाली भरोसा करो तो चाचा पे। जीतने के लिए तो कर ही रही है, जो सरकार जीती वो राजा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य सरकार हो। उससे पहले क्यों नहीं कर रहे? जब आप जीते हो उसके बाद करो तो समझ में आता, एंड पे क्यों कर रहे हो आप, मुझे ये बताओ ना। आज गरीब का बच्चा 15,000 रुपए, गरीब कोई भी कमा रहा है, 15,000 रुपए कोई पढ़ा पाएगा? 15,000 रुपए में आप बता दो मैडम, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? कोई नहीं पढ़ा पाता, रोटी तो सुकून से खा ले। मध्य प्रदेश का जिक्र होता है तो ग्वालियर का जिक्र होता है, और ग्वालियर का जिक्र होता है तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई के इस समाधि स्थल का भी जिक्र होता है। यहाँ लिखा है, ज्योति जलाई आजादी की देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी। लेकिन झांसी की रानी और सिंधिया परिवार का पुराना नाता रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ इंदिरा गांधी भी आई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहा करते थे, उनके पिता जब कांग्रेस में थे। यहाँ इंदिरा गांधी भी आई, यहाँ राहुल गांधी भी आए, यहाँ राजीव गांधी भी आए, लेकिन कभी भी कोई गांधी परिवार से यहाँ समाधि स्थल में नहीं आया। लेकिन इस बार चर्चा बदल तब गई जब प्रियंका गांधी यहाँ समाधि स्थल पर आई। पुष्प उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अर्पित किए और ये कहा कि मैं अपनी दादी इंदिरा गांधी से रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुना करती थी। इसे सिंधिया परिवार से जोड़ा गया। हालांकि ऐसा नहीं कि सिंधिया परिवार ने ये दाग धोने की कोशिश नहीं की। जनवरी 2022 में पहली बार सिंधिया परिवार से कोई इस समाधि स्थल पर आया, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या प्रियंका गांधी का यहाँ आना ईवीएम तक यहाँ की जनता को पहुँचा पाएगा? क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगी, एक्चुअली हम गैस फैकल्टी हैं, अतिथि व्याख्याता हैं काफी सालों से, तो हम लोग को 400 रुपए कालखंड दिया जाता है हम लोगों को, वो भी जब छुट्टियां नहीं होती हैं, महीने में 6 महीने दिया जाता है। और हम लोग कोई 20 साल से, 25 साल से, 24 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि हमको 12 महीने का फिक्सेशन दिया जाए और हम लोग को 65 एज दी जाए। हमारी ये मांगे है। शिवराज चौहान को राखी बांधी, लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना उनका स्लोगन चल रहा है, चुनावी स्टंट चल रहा है, लेकिन लाडली बहना यहाँ बहुत सारी बैठी हुई है। राखी बांधे, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको शामिल करेंगे, और अब शायद आचार संहिता लगने में भी ज्यादा समय नहीं है, और हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कुछ भी कोई मिलने नहीं आ रहा है। यहाँ तक तकनीकी मंत्री यशोधरा राजे को भी हमने ज्ञापन दिया था, मिलकर आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। सबसे मिलते हैं, बस हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं हो रहा हमारा। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के रतवाई गांव में, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, जो इस गांव के रहवासी हैं वो मौजूद हैं। और अब हम ये जानेंगे कि इस गांव में कितना काम हुआ है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चाचा, सबसे पहले आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? कुछ काम हुआ आपके गांव में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत परेशानी है गांव के अंदर। एक तो नली की समस्या है सबसे बड़ी। क्या परेशानी है? एक तो नहर बनी है हमारे यहाँ 3-4 साल से, आज तक नहर नहीं आई गांव के अंदर। दूसरी ये नलियों की हालत देखो आप, बीमारी फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं, पूरे घरंजे खुदे डले हैं गांव में, कोई विकास नहीं हो रहा है। धान सूख रही है, परेशानी आ रही है। खाए से पहले हम लोग, हमारी टंकी 1 साल से बंद पड़ी है पानी की। अब पानी कहाँ से पिए? कुएं सब सूखे पड़े, कुएं सूखे पड़े हैं, हैंडपंप कोई है नहीं गाँव में, कहाँ से पानी पिए हम लोग? अच्छा, एक हैंडपंप वहाँ पे दिख रहा है, बस यही हैंडपंप है, चलता है, पानी आता है। पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है। हमारी खेती के पैसा 1 साल हमें मिले और 3 साल से आज बंद है, खेती को पैसा ना आ रही हमारे, इतने हम परेशान हैं। हम बुढ़े आदमी कहीं आवे जावे के हैं नहीं, हम क्या करें? हम पेंशन मिलती है? पेंशन मिलते वो बंद है, काहे जाने क्यों बंद है गई। बेरोजगारी का मुद्दा तो आपको पता ही है मैडम, जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें जिन्होंने टॉप किया है, टॉप 3 में, उनको ये भी नहीं पता कि जिले कितने हैं अपने प्रदेश में। तो ये घोटाला है मैडम। भर्ती परीक्षा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आश्वासन में हर बार भर्ती निकाली जाती है, वैकेंसी निकल रही है, हर बार पटवारी की निकाली, उसमें कितने बड़े स्तर से घोटाला हुआ है।
जो लड़के टॉप कर रहे हैं उनको जिले तक नहीं पता है कि एमपी में कितने जिले हैं, वो कैसे क्या हुआ मैडम। ऐसे ही नल सबके घर में लगे हैं, सबके घर में लगे हैं, लेकिन पानी किसी घर में नहीं आता। 1 साल आया पानी, हाँ, और बिल आप लोग को भरना पड़ता है। आपको लाडली बहन योजना का फायदा मिलता है? नहीं, पैसे नहीं मिलते? अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले। नाम रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो सब हुआ? वो सब तो बाकी लोग को मिले, आपको क्यों नहीं मिले? कभी आप लोगों ने पूछा नहीं? पूछा तो बोलते हैं कि अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे, जो बोल देते हैं। पंचायत में 7 गांव है, कम से कम एक गांव में 3 से 4 तो होना ही चाहिए, कम से कम। कम से कम वो 7 के आसपास है एक गांव के अंदर। पूरे गांव के अंदर 2 ही हेडपंप बता दो, 2 हेडपंप लगे हैं। हाँ चलो आप चलो मैडम, और साथ में अगर 2 ही निकल आए ना, हम 500 रुपये इनाम के देंगे इन्हें। देखो, अब तो यहाँ इनाम की घोषणा भी हो गई कि अगर कोई 2 हैंडपंप दिखा दे उसे 500 रुपए इनाम। तो सब देखो सुनो, हेडपंपों में क्या है, मोटरें डाल के रखी है सब लोगों ने। गैस सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, लाडली बहना योजना शुरू हुई, पैसा मिला? पैसा तो मिला, खुशी हुई? खुशी भाई, खैनी भाई। और कुछ सुविधा मिली? राशन राशन हमें कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला? गैस सिलेंडर मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। हमें तो कुछ ना मिल रहा। पेंशन नहीं मिल रहा? पेंशन मिल रहा, जैसे 1000 नहीं भाई भी नहीं किया। 600 रुपया मिल रहा है बस। 600 रुपया मिल रहा। तो रतवाई गांव की महिलाओं को भी आपने सुना, उनकी नाराजगी है। कुछ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। लाडली बहन योजना का फायदा जरूर मिल रहा है, और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक बार आपको बता दें कि किश्त तो पैसे तो आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि जब उनके पैसे नहीं आए हैं, नाराजगी भी है, कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन ये कहना जरूर मुश्किल है। नेक टू नेक सब कुछ इस बार ये जो पूरी फाइट है वो जरूर होने वाली है, और समस्याएं आम लोगों के जीवन में यूं ही बनी हुई हैं। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन आम लोगों का जीवन नहीं बदलता है।